गुड आफ्टरनून। आज आशु गुड आफ्टरनून गुंजन। गुड आफ्टरनून रेनू, रोली, अर्जुन, पूजा, कल्पना, मंजू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले बताते हैं कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से अगले कुछ दिनों में आपकी क्लासेस चलेंगी। गुड आफ्टरनून श्वेता, राधे राधे श्वेता। गुड आफ्टरनून चारू, गुड आफ्टरनून मनामी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। गुड आफ्टरनून कुसुम, खुशबू, एसके। गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम यूजीसी नेट के लिए पढ़ने वाले हैं और पेपर 2 के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं ड्रामा। पेपर 2 के लिए हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 1 ड्रामा। अब जो ड्रामा यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे आपको भैया सारी यूनिट्स पढ़ाई जाएंगी। इफ़ आई कैन टेल यू हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव इन आवर सिलेबस, तो हमारे पास हैं 10 यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम यूनिट 1 पर हैं। यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से हम यूनिट 10 तक जाएंगे। अब यूनिट 1 है ड्रामा। अब जो ये यूनिट 1 है ड्रामा, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे इन 5 कंटेंट्स में जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहले हम आपको पढ़ाएंगे एंशिएंट, मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा, आज यही चलेगा। फिर हम आपको एलिजाबेथ टू जैकोबियन ड्रामा पढ़ाएंगे, फिर रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा, फिर विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा, और लास्ट में पढ़ाएंगे द कंटेम्प्रेरी ड्रामा, यानी जो आपके और मेरे समकालीन है, जो आपके और मेरे दौर का ड्रामा है, ठीक। उसके बाद हम आपको लास्ट में ये पढ़ाएंगे। अब ये सारे टॉपिक्स, ये 5 कंटेंट जो हैं, ये कितने दिन में कंप्लीट होंगे हमें नहीं पता। 1 घंटे की क्लास से इनमें 10 दिन लग सकते हैं, 12 दिन लग सकते हैं, तो विल सी, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एंशिएंट, मिडिवल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातें जो भी आपको बताई जाएंगी। और अभी कुछ दिन, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, लेकिन अभी कुछ दिन क्लासेस ऐसे ही चलेंगी जैसे अभी आपको दिख रही हैं। जैसे मैं यहाँ साइड में दिख रहा हूँ आपको, और आपको स्क्रीन दिख रही है। अभी स्क्रीन को लेकर कुछ इशू हो गया है हमारा। स्क्रीन तो हमने लगा ली है, ये आपको दिख रही है सामने, स्क्रीन आ गई है घर पर, बट इसमें थोड़ा सा इशू लाइटिंग वाइटिंग को लेकर है, फोकस नहीं बन पा रहा है। तो वो भी हम सीख रहे हैं। जैसे हम इसको पूरी तरह से चलाना सीख जाएंगे तो आपकी क्लास फिर स्क्रीन पर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम नहीं चाहते थे कि आपका टाइम वेस्ट करें, क्योंकि 1-2 दिन क्लास वैसे ही वो हो गई डिले। 1 तारीख से बैच बनना था आप लोगों का ये, तो अब हम और डिले नहीं करेंगे, हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना। जैसे वो तैयार हो जाएगा सब कुछ सेटअप हमारा, हम वहाँ पर पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एंशिएंट, मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। चलिए पहले तो ड्रामा को जान लेते हैं कि ड्रामा है क्या भैया, ड्रामा होता क्या है। ये जो वर्ड है ड्रामा हैज़ इट्स रूट्स इन द एंशिएंट ग्रीक वर्ड ड्रामा। ड्रामा जो शब्द है इंग्लिश का, इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन भाषा के शब्द ड्रामा से मिलती हैं, विच मीन्स एक्शन और डीड। और प्राचीन ग्रीक भाषा में ड्रामा का मतलब होता था एक्शन या डीड, दोनों का मतलब होता कार्य, वर्ग के सिनोनिम है दोनों, करना,
कुछ करने को ड्रामा बोलते थे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिएटर, अब ड्रामा को अगर हम थिएटर के संदर्भ में समझेंगे, वो थिएटर जिसमें एक रंगमंच है, ऑडियंस बैठी है, कुछ एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसके संदर्भ में अगर देखें, इट ओरिजिनली रिफर्ड टू द एक्शंस। ड्रामा हम उन एक्शंस को कहते हैं परफॉर्म बाय एक्टर्स ऑन स्टेज, जो स्टेज पर एक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, वो ड्रामा है अभी थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में। ओवर टाइम इट केम टू encompass the entire genre of theatrical performance। धीरे 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 समय बीता और अभी तो ड्रामा जो है वो पूरा का पूरा एक जॉनर बन चुका है थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का। अब तो मतलब ये समझ ले कि पूरी दुनिया में, हर देश में रंगमंच हो रहा है, ठीक। स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर्स, ये अपने आप में एक जॉनर है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज आप और मैं देख रहे हैं। इसका भी इतिहास पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, इंक्लूडिंग बोथ द स्क्रिप्ट एंड द परफॉर्मेंस इटसेल्फ। अब ड्रामा में दोनों चीज़ें शामिल हैं, स्क्रिप्टिंग भी, कि ड्रामा को लिखना, कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ये एक्टर ये डायलॉग बोलेगा, ये एक्टर ये डायलॉग बोलेगा, और उसमें फिर एक्टर से परफॉर्मेंस कराना स्टेज के ऊपर, वो सब अब ड्रामा में इंक्लूडेड है। द टर्म ड्रामा हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ थिएट्रिकल एक्सप्रेशन। अब ड्रामा शब्द का इस्तेमाल अलग अलग थिएट्रिकल एक्सप्रेशन को बताने के लिए किया जाता है पूरे इतिहास में, थ्रू आउट हिस्ट्री, इवॉल्विंग टू इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स एंड थीम्स। अभी तो ड्रामा में इतने सारे स्टाइल्स हो गए हैं, इतनी सारी थीम्स हो गई हैं, ये ड्रामा वो ड्रामा, 3-4 तो आपको पता ही है कि कॉमेडी होती है, ठीक है, और हिस्ट्री होती है, ठीक है, ट्रेजेडी होती है, ये तो आपको पता ही है। ये सब अलग अलग स्टाइल्स एंड थीम्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, वो इसे एक ड्रामा शब्द से हुआ है। अब हमारे पास ड्रामा आए कहाँ से हैं भाई? ड्रामा कहाँ से आए हम लोगों के पास, वो सुनिएगा। द एंशिएंट ग्रीक ड्रामा शोज क्लोज एसोसिएशन विद द रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ पीपल। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ये जो ड्रामा है कि स्टेज पर कुछ लोगों का एक्टिंग करके एक परफॉर्मेंस देना, उसकी रूट्स प्राचीन ग्रीस से मिलती हैं। प्राचीन ग्रीस में ड्रामा जो था वो जुड़ा हुआ था रिलीजियस सेरेमनीज से, लोगों की धार्मिक सेरेमनीज से। अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द ड्रामा इज ऑफ 5th BC। PYQ है ये, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है UGC नेट में। जो हमें शुरुआती रिकॉर्ड हमारे पास मिलता है ड्रामा का, वो मिलता है 5000 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 5th BC में मिलता है, 500 ईसा पूर्व में, ठीक है, 5th BC में जाकर मिलेगा हमें, और शुरुआत होगी प्राचीन ग्रीस से। इट इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ड्रामा का जो ओरिजिन है, ड्रामा की जो उत्पत्ति है, वो डायोनिसियन रिलीजियस राइट से हुई है, ठीक है, रिलेटेड टू गॉड डायोनिसियस, जो संबंध रखते हैं गॉड डायोनिसस से, जो गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ है। ये सब पूछा गया एग्जाम में। तो प्राचीन ग्रीस में एक देवता की पूजा होती थी, गॉड डायोनिसस कहते थे उन्हें, ये गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ थे। इसमें क्या होता था कि गांव के लोग इकट्ठा होते थे और एक प्रोसेशन, एक झांकी निकाला करते थे। उस झांकी में किन गॉड डायोनिसस को पूजा जाता था, और उनके फैलस, उनका जो लिंग था, उसकी एक प्रतिरूप बनाया जाता था, उनकी कॉपी बनाया जाता था, बुग्गियों पे, घोड़ों पर रखा जाता था, और वो जगह जगह से निकला करता था मोहल्लों में, और वो रुकता था अलग अलग इलाकों में, अलग अलग चौराहों पर, और वहाँ पर उन रिलीजियस सेरेमनीज में जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, वो अलग अलग परफॉर्मेंस किया करते थे, नाटक किया करते थे, शिक्षा को प्रसारित करने के लिए गॉड डायोनिसस की। ये वो शुरुआती ड्रामा है जो हमें पता है कि ऐसे शुरू हुआ इंसानों, प्राचीन ग्रीस में इंसानों के बीच में। अब ये तो प्राचीन ग्रीस से है। इंग्लिश ड्रामा ऑल्सो हैड इट्स ओरिजिन इन रिलीजन। अब ये तो प्राचीन ग्रीस की बात हो गई, लेकिन जो इंग्लिश ड्रामा आप और मैं पढ़ने वाले हैं, उसकी उत्पत्ति भी धर्म में ही है। इट डेवलप्ड आउट ऑफ लिटर्जी, ये भी PYQ है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन UGC नेट में, कि इंग्लिश ड्रामा इज एसोसिएटेड विद
4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होगा लिटर्जी, या द ओरिजिनेशन ऑफ ड्रामा इज ऑफन एसोसिएटेड विद, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा लिटर्जी। ड्रामा की जो शुरुआत इंग्लिश में हुई है वो भी रिलीजन से हुई है। अभी जो लिटर्जी शब्द है इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद चर्च, चर्च से संबंधी, हिंदी होगी लिटर्जी की चर्च से संबंधी। तो इसे बता देते हैं, जो स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे वैसे भी आगे डिटेल में, स्टार्टिंग में चर्च क्या करता था, चर्च बाइबल की कहानियाँ, बाइबल के किस्से, संतों के जीवन पर कुछ वो लिखा करता था, नाटक ड्रामा लिखा करता था, और उन्हें गली गली में जाके परफॉर्म करते थे पादरी। फिर धीरे धीरे करके एक दिन असाइन कर दिया गया कि हर संडे को आपको चर्च में आना है भैया, इसलिए संडे की छुट्टी हुई। वो जो संडे की छुट्टी होने का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। तो संडे को बुलाने लगे, मास गैदरिंग्स होने लगी कि एवरी संडे यू हैव टू कम टू चर्च, और जो सारे प्रीस्ट थे वो बाइबल के किस्सों कहानियों पर, संतों के जीवन पर, होली स्पिरिट्स के बारे में परफॉर्म करके लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाया करते थे। तो वहाँ से ड्रामा धीरे धीरे इवॉल्व होगा। अभी रिलीजन पर बेस्ड है, लेकिन धीरे धीरे वो हिस्ट्री पर आएगा, कॉमेडी पर आएगा, है ना, उसके बाद ट्रेजेडी पर पहुँचेगा। वो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ड्रामा का ओरिजिनेशन हुआ धर्म से ही है, प्राचीन ग्रीस में भी और यहाँ इंग्लैंड में भी। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। नहीं अर्जुन, दैट्स फ्री क्लास। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, ड्रामा का ग्रोथ कैसे हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। इनको हम 4 सिंपल पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। चारों पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 4 पॉइंट्स। The theatrical fashion came with Normans in 1066 in England। अब ये नॉर्मन्स क्या हैं, इनको मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आगे आएगा इनके बारे में। बस अभी ये याद रखिए कि नॉर्मन्स थे कुछ, ये एक ट्राइब मान लीजिए, एक घुमक्कड़ प्रजाति मान लीजिए, जो जर्मनी के आसपास के इलाकों से निकलकर धीरे धीरे करके नॉर्थ की तरफ बढ़ी और इंग्लैंड में पहुंची। जब नॉर्मन्स इंग्लैंड आए 1066 में, तो वो अपने साथ ब्रॉट मैनी क्लैरिक्स, अपने साथ कई क्लैरिक्स, कई पुजारी लेकर आए, हु यूज ड्रामा टू शो मैनी रिचुअल्स। अब इन पुजारियों ने ड्रामा का इस्तेमाल किया कई रिचुअल्स को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, एंड स्टोरीज, और कई कहानियों को दर्शाने के लिए। तो जब नॉर्मन्स आए, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के आसपास के, तो ये फ्रेंच बोला करते थे, इनकी जो भाषा थी वो पुरानी वाली फ्रेंच थी, ओल्ड फ्रेंच जो थी वो बोला करते थे। अब उस भाषा में इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे, एबोरिजिनस बोलते हैं जिनको इंग्लिश में, उनको समझाना बताना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो नॉर्मन्स जब आए तो उन्होंने ड्रामा का सहारा लिया 1066 में, उनके पुजारियों ने ड्रामा का सहारा लिया और किस्से, कहानियों को ड्रामास के जरिए जनता को बताना शुरू किया। दे परफॉर्म ड्रामाज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स। इन्होंने ड्रामाज परफॉर्म करे संतों के जीवन पर आधारित, इवेंट्स ऑफ बाइबल और बाइबल की घटनाओं पर आधारित। इस तरह से इन्होंने क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, आगे फैलाया। ओके रागनी, आई थिंक दैट्स फाइन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा रहेगा PDF 1 में आज के लेक्चर में, क्योंकि जब हम इसे नोट्स को बना रहे थे तो हमें नहीं पता था कि स्क्रीन पे कैसा नज़र आएगा। जब आपको सेकंड PDF शुरू होगी, जो सेकंड लेक्चर शुरू होगा, तो वहाँ पर टेक्स्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो इसमें थोड़ा सा आप वो करने की कोशिश करिएगा मैनेज। बाकी जब भी ना नज़र आए तो मुझे ना बता दीजिएगा आप बस, ठीक है, जैसे रागिनी ने बता दिया कि सर जूम कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए 1066 में नॉर्मन्स आए, अपने साथ क्लैरिक्स लेकर आए, अपने साथ पुजारी लेकर आए, और जब पुजारी लेकर आए तो उन पुजारियों ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए ड्रामास का सहारा लिया, जिसमें वो संतों के जीवन को, ठीक है, और बाइबल की कहानियों को परफॉर्म करते थे। पहला पॉइंट, ड्रामा फुल्ली डेवलप्ड इन 16th सेंचुरी। अब देखो आए तो 1066 में, लेकिन 500 साल लग गए लगभग ड्रामों को पूरी तरह से विकास होने में ड्रामा का, ठीक है, और वो हुआ 16th सेंचुरी में, ठीक है। एलिजाबेथन एज वॉज द गोल्डन एज फॉर ड्रामा, और वो है एलिजाबेथन एज विलियम शेक्सपियर वाली, जिसे हम ड्रामा का गोल्डन एज भी बोलते हैं।
तो डेवलप होने में लग गए अगले 500-600 साल। वो सब पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे डेवलप हुआ है, डोंट वरी। मिडिवल पीरियड में जो मध्यकालीन दौर आया 13th-14th सेंचुरी वाला, ड्रामा वॉज यूज टू क्लैरिफाई द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। मिडिवल पीरियड में 13th-14th सेंचुरी के आसपास ड्रामा का इस्तेमाल किया जाने लगा था गॉस्पेल के मैसेजेस को क्लैरिफाई करने के लिए। गॉस्पेल यानी कि द वर्ड ऑफ गॉड, गॉस्पेल का मतलब उपदेश देने के लिए। थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ द बाइबलिकल स्टोरीज, इसमें बाइबल के किस्सों और कहानियों को इनेक्ट किया जाता था स्टेजेस के ऊपर, ठीक है, ड्यूरिंग मास गैदरिंग्स के दौरान। जो अभी हमने आपको बताया कि चर्च ने मिडिवल पीरियड में आके 13th-14th सेंचुरी में ये कह दिया कि भाई हर संडे की छुट्टी है, कोई काम पे नहीं जाएगा, सुबह को सब चर्च जाएंगे। लोग चर्च जाया करते थे, ठीक है, वहां पर मास गैदरिंग्स होती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे और गॉस्पेल के मैसेज को इनेक्ट करके पादरी ही एक्ट करते थे, ठीक है, या जो चर्च में काम करने वाले मिनिस्टर्स होते थे वो एक्ट करते थे और उनसे क्रिश्चियनिटी सिखाना शुरू करते थे, गॉस्पेल का मैसेज दिया करते थे। जैसे जेकब का किस्सा है बाइबल में और इब्राहिम का किस्सा है बाइबल में, इस तरह के किस्सों पर एक एक्ट किया करते थे। अब उत्पत्ति हुई, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रामा की प्राचीन ग्रीस से, है ना, 5th BC में, वहां से स्टार्ट हुआ गॉड डायोनिसस के प्रोसेशन से। ग्रीक थिएटर बिगिन इन द 6th सेंचुरी BC इन एथेंस। ग्रीक थिएटर 6th सेंचुरी BC में शुरू हुआ था एथेंस में। द प्लेज वर कैटेगराइज्ड एज ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड सैटिर। उस वक्त में, ठीक है, लगभग आज से 3000 और 3100-3200 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, कैटेगराइज किया गया था प्ले को। ट्रेजेडी होती थी, कॉमेडी होती थी और सैटिर होती थी, SATYR, सैटिर। अब ये जो सैटिर शब्द है, इसको ना सटायर से मत जोड़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं क्यों इस सैटिर को सटायर से जोड़ दें। ये वो वाला सैटिर नहीं है, सटायर वाला सैटिर नहीं है भैया ये। तो अगर आप, गुड आफ्टरनून, कड़क कॉमेडी, मैं ऐसे कोटक पढ़ने वाला था, मैंने कहा ओके, बहुत बड़ा आदमी कोई हमसे पढ़ने आया भाई, कोटक परिवार का। तो अगर आप फिक्शन के फ़ैन हैं, तो हम तो बहुत बड़े फ़ैन हैं फिक्शन के। हम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं फिक्शनल, जैसे हैरी पॉटर टाइप मूवी, आसान भाषा में। तो आपने वो देखी है नार्निया? हमारी जो एज है, हमारा जो एज ग्रुप है, हमारे बचपन में तो नार्निया थी सबसे बेहतरीन और सबसे फेमस मूवी। तो नार्निया अगर आपने देखी है, या हैरी पॉटर भी अगर आपने देखी है, तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, एक मिथिकल क्रिएचर दिखाते हैं जिसका जो शक्ल होती है वो तो होती है भैया इंसान की, और बॉडी उसके घोड़े की होती है ना, उसको सैटिर बोलते हैं। तो प्राचीन ग्रीस में इस तरह का एक कपड़ा पहनकर, जिसमें घोड़ा होता था और शक्ल इंसान की होती थी, इंसानी वो घोड़े की बॉडी पहना करता था, उससे प्लेस परफॉर्म कराया करते थे, ठीक है, उस कहानी के इर्द गिर्द। तो उनको सैटिर बोलते थे भाई, ठीक है। वहाँ से वो धीरे धीरे विकास होगा, इसकी एक अलग कहानी है बिल्कुल। ग्रीक ट्रेजेडी, अब भैया ग्रीक्स ने हमें ड्रामा दिया। अब ग्रीक ट्रेजेडी, कुछ प्ले राइट्स थे जो बहुत फेमस थे उस दौर में। एक तो हमारे एसिक्लस, सोफोक्लीज और यूरिपाइड्स, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देखो भैया, अगला जो टॉपिक है ये ना बहुत ही गहरा टॉपिक है। मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहें इसको तो आप पढ़ सकते हैं अपने अपने सोर्सेज से। ये बहुत गहरा टॉपिक है, 4 साइकिल्स ऑफ प्लेज, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं। जब आप PYQ करना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लेस को 4 साइकिल्स में बांटा गया था क्लासिकल एज में, ठीक है, जिस एज का हम पढ़ रहे हैं। और वो साइकिल्स जो थी, उन साइकिल्स को शहरों के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उस दौर के जो प्लेस थे वो आपके और मेरे पास तक नहीं आए हैं, ठीक है। हयावदाना, यस नेहा, बिल्कुल सही। हयावदाना जैसे एक प्ले है गिरीश कर्नाड का, ठीक है, तो उसमें भी हयावदाना जो है वो वैसा है। लेकिन हयावदाना में नेहा एक चीज़ याद रखिएगा, हयावदाना और सैटिर अलग अलग है। हयावदाना में मुंह घोड़े का है और शरीर इंसान का है। सैटिर में मुंह इंसान का है और शरीर घोड़े का है,
ठीक है, ये फ़र्क है बस, लेकिन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, गुड आफ्टरनून किनकर। हाँ, तो ये साइकिल्स की बात कर रहे हैं। तो ये 4 साइकिल्स होती हैं, जैसे हमने आपको बताया कि उस ज़माने का जो वो था ड्रामा, वो हमारे पास तक नहीं पहुँचा है। कोई आधा आया है, कोई 250 ग्राम आया है, किसी की एंडिंग मिसिंग है, किसी की शुरुआत मिसिंग है, किसी में कोई किरदार आधा है। ऑब्वियसली उस इतना पुराना लिटरेचर जब अच्छे क्वालिटी के पेजेस पर भी नहीं लिखा जा रहा है, तो उसका हमारे पास 2024 तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी इतिहासकारों के हाथ लगा, ठीक है, उसको उन्होंने कुछ साइकिल्स में बांटा। ठीक है, उनको साइकिल्स कहते हैं प्लेस की। उनमें से किसी का पता है कि इसने लिखा, किसी का नहीं पता है किसने लिखा। ठीक है, तो राइटर्स भी नहीं पता, तो पढ़ने में आसानी हो, उसके इतिहास को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इसीलिए क्रिटिक्स ने और विशेषज्ञों ने क्या किया, उनको शहरों के हिसाब से बांध दिया कि ये इतने प्ले इस शहर में परफॉर्म हुए उस दौर में, तो ये प्ले कहलाएंगे। ये इतने प्ले इस शहर में परफॉर्म हुए, तो ये वाले प्ले कहलाएंगे। वो अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, वो अलग अलग थीम्स पर लिखे गए हैं। तो वो 4 साइकिल्स हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा एक साइकिल नहीं है प्लेस की, तो उसमें से कोई भी हो सकता है जो नहीं होगा। इन चारों को आप याद रखिएगा बस। द यॉर्क प्लेस, चेस्टर प्लेस, टाउनली प्लेस, इन्हें विकफील्ड साइकिल भी बोलते हैं, और एन टाउन प्लेस जिसे ल्यूडस कॉवेंट्री या हेग साइकिल भी बोलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जब हम ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लें यूजीसी नेट का, तो किसी दिन लाइव आकर साइकिल्स पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो कब होगा ऐसा हमें नहीं पता, एग्ज़ाम से पहले बाद में नहीं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको साइकिल्स पढ़ाऊँ किसी दिन अलग से नोट्स बनाकर इसके, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन बस आप ये 4 नाम ज़रूर याद रखिएगा, यॉर्क प्लेस, चेस्टर प्लेस, टाउनली प्लेस और एन टाउन प्लेस। और ये भी याद रखिए कि टाउनली प्लेस को विकफील्ड साइकिल भी बोलते हैं, और एन टाउन प्लेस को ल्यूडस कॉवेंट्री और हेग साइकिल भी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इनको 4 गिल्ड्स, ये 4 गिल्ड्स हैं, जनरली नोन एज चेस्टर साइकिल, यॉर्क साइकिल, विकफील्ड साइकिल और कॉवेंट्री साइकिल। दीज साइकिल्स टुक देयर नेम्स आफ्टर द नेम्स ऑफ द टाउन्स। इन सभी साइकिल्स ने अपना नाम शहरों के नाम पर लिया है। ठीक है, चलिए, साइकिल्स में आपको बस इतना ही याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के प्रकार। तो भैया ड्रामा होता है 6 तरह का। कौन कौन सा सुनते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला है भैया कॉमेडी। तो ड्रामा है 6 तरह के। पहला पढ़ते हैं कॉमेडी। ऑब्वियसली आप जानते होंगे, आप बहुत समझदार हैं सारे के सारे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी आपने रट के फेंका हुआ है सबने, तो लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं ना, कौन कौन से ये प्रकार होते हैं। कॉमेडी इन लिटरेचर इज अ जॉनरा कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमर, विट एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ अम्यूजिंग सिचुएशंस। कॉमेडी जो है लिटरेचर में, ये एक ऐसा जॉनरा है जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यस, आई एम कंटिन्यूइंग इट रागिनी, डोंट वरी। दिसंबर यूजीसी नेट के लिए हमारा टारगेट है इस बैच का, अगले 6 महीने हम इसकी क्लास लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, 4 दिन लाइव क्लास होगी आपकी है। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं होगी। ठीक है, उस दिन क्योंकि कुछ और कमिटमेंट्स हैं कहीं और पर, तो ये 4 दिन लगातार क्लास होगी आपकी 2 से 3। ठीक है, दिसंबर का टारगेट है, आप लग जाइए। दिसंबर वाला यूजीसी नेट आपको निकालना ही निकालना है। हमें इस लाइव बैच से क्या चाहिए, सिलेक्शंस चाहिए। ठीक है, हमें इस लाइव बैच से सिलेक्शंस चाहिए, एज मैनी, ठीक है, एज यू कैन। तो देख लो भाई, और आसान होता है यूजीसी नेट को निकालना, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो कॉमेडी जो है लिटरेचर में, वो एक जॉनरा है जिसे आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसमें एक तो ह्यूमर होता है, विट होती है, सूझबूझ, और पोर्ट्रेल, चित्रण होता है बहुत ही अम्यूजिक सिचुएशंस का, मनोरंजक सिचुएशंस का।
ऑफन विद द इंटेंट टू एंटरटेन, इसमें प्रायः जो इंटेंशन होती है प्ले राइट की वो होती है कि वो एंटरटेन कर सके अपनी ऑडियंस को, एंड टू प्रोवोक लाफ्टर, और हंसी को प्रोवोक कर सके, हंसी आए। ये कॉमेडी का सिंपल सा उद्देश्य है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स एक्सजरेटेड कैरेक्टर्स, कॉमेडी में प्रायः बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने वाले किरदार होते हैं, एक्सजरेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। एब्सर्ड सिचुएशंस होती हैं, हास्यास्पद सिचुएशंस होती हैं। विटी डायलॉग होते हैं, हाजिर जवाबी होती है उन डायलॉग्स में, टू क्रिएट कॉमेडिक इफेक्ट्स, और इन सब का इस्तेमाल कॉमेडिक इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कॉमेडी इन लिटरेचर कैन रेंज फ्रॉम लाइट हार्टेड एंड फार्सिकल टू सटायरिकल। जो रेंज है कॉमेडी की साहित्य में वो ऐसे जा सकती है कि कुछ तो बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज यू लाइक इट मान लीजिए आप, शेक्सपियर की बहुत ही लाइट हार्टेड सी कॉमेडी। कुछ फार्सिकल हो सकती हैं, हास्यास्पद, जिसमें आप पेट पकड़कर हंसें। फार्स का मतलब हास्य, अभी पढ़ाएंगे, ये भी टाइप ऑफ ड्रामा है। तो जैसे कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, और सॉरी कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर का ही वो। सटायरिकल हो सकते हैं जिसमें सटायर किया जाए, कटाक्ष किया जाए। डार्कली ह्यूमरस भी हो सकते हैं। ऑफरिंग इंसाइट्स इनटू ह्यूमन नेचर, इस पे इंसानी नेचर की एक झलक दिखती है। सोसाइटल नॉर्म्स दिखते हैं कि समाज कैसे काम करता है। थ्रू लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट, और ये सारी चीज़ें हंसी मजाक के साथ दिखाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ ड्रामा का एक पहला टाइप कॉमेडी है। दूसरा है ट्रेजेडी, ये भी आप जानते हैं। ट्रेजेडी इन लिटरेचर इज अ जॉनर मार्क्ड बाय सीरियस एंड सॉम्बर थीम्स। लिटरेचर में जो ट्रेजेडी है वो जॉनरा है जिसको आप मार्क कर सकते हैं कि इसमें गंभीर थीम्स पर बात होती है। टिपिकली डेपिक्टिंग द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल और एडमायरेबल कैरेक्टर। इसमें चित्रण है, वर्णन है डाउनफॉल का, पतन का। और पतन किसका हो रहा? एक नोबल या किसी एडमायरेबल कैरेक्टर का, ड्यू टू अ फ्लॉ। और ये पतन होता है एक फ्लॉ या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से। आसान भाषा में समझाते हैं इसे हम आपको। ट्रेजेडी में एक हीरो होगा जिसे हम बोलेंगे ट्रेजिक हीरो। वो यूजुअली नोबल क्लास से बिलोंग करता है। वो राजा हो सकता है, वो प्रिंस हो सकता है, वो ड्यूक हो सकता है, वो थेन हो सकता है, ठीक है, वो बैरोनेट हो सकता है। वो कुलीन वर्ग से संबंध रखेगा, अपर क्लास से संबंध रखेगा, नोबल होगा। और अगर वो नोबल नहीं हुआ तो एडमायरेबल कैरेक्टर तो होगा कम से कम। उसके कैरेक्टर में एक कमी, एक फ्लॉ होगा जिसे उसका ट्रेजिक फ्लॉ बोलेंगे। उसे हमर्ष्या भी बोलते हैं। जैसे हैमलेट को ले लेते हैं। हैमलेट ट्रेजिडी है, ट्रेजिक हीरो है, और उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लो है कि वो इंडिसिसिव है। वो फैसला नहीं ले पाता, टू बी और नॉट टू बी मटका रहता है, मारूं नहीं मारूं, है ना। वो कंटेम्पलेटिव है, उसका एक ट्रेजिक फ्लो, उसका कंटेम्पलेटिव होना भी है ना। वो हमेशा विचार मग्न रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस वजह से मारा जाएगा। जैसे मैकबेथ बहुत एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है। इतना एम्बिशियस है कि सोचने समझने की बुद्धि खो दी है, इसलिए राजा डंकन की हत्या कर दी स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए, मारा जाएगा। तो ट्रेजेडी में एक नोबल और एडमायरेबल कैरेक्टर होता है जिसका डाउनफॉल दिखाया जाता है उसके ट्रेजिक फ्लो की वजह से। ट्रेजिक वर्क्स ऑफन इवोक फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। ट्रेजिक वर्क्स जो होते हैं प्रायः ऑडियंस के मन में दया और डर की भावना को जगाते हैं। आपको डर लगेगा, दया आएगी। एज द विटनेस द प्रोटैगनिस्ट इनएविटेबल डेसेंट, क्योंकि आप और मैं ऑडियंस जो हैं वो टाला ना जा सकने वाला पतन देख रहे होंगे, उसका साक्षी बनेंगे कि भाई ये तो गया। इनटू मिसफॉर्च्यून एंड इवेंचुअल डिमाइज, और इवेंचुअली उसकी मौत होगी। ये बात आपको और मुझे पता होती है क्योंकि हम देखते हैं भाई ये तो मरने की कगार पे भाई आदमी, ये तो मरेगा। ट्रेजेडीज एक्सप्लोर प्रोफाउंड थीम्स। ट्रेजेडी में कई थीम्स पर बात होती है। फेट, किस्मत, मोरालिटी, ठीक है, नैतिकता एंड द ह्यूमन कंडीशन। लीविंग रीडर्स और व्यूअर्स विद अ सेंस ऑफ कथारसिस। जब आप ट्रेजेडी देखते हैं तो आप और मैं, व्यूअर्स या रीडर्स जो भी हैं, हम एकदम कथारसिस में छोड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया भाई,
और इमोशनल रिलीज होता है हमारा, हमारे जो इमोशंस हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, थ्रू विटनेसिंग द ट्रेजिक इवेंट्स अनफोल्ड। जब हम ट्रेजेडी को देखते हैं, ट्रेजिक इवेंट्स को देखते हैं अपने सामने होता हुआ। जैसे मुझे अच्छे से याद है, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉच्ड किंग लियर ऑन स्टेज, और मैं उस सूरत में बता रहा हूँ आपको कि मैं किंग लियर पहले पढ़ चुका था, ठीक है, और मुझे पता लगा कि किंग लियर परफॉर्म हो रहा है दिल्ली में, तो हम किंग लियर देखने गए। जब किंग लियर अपनी गोद में, ठीक है, उसको लेकर आए, अपनी बेटी को, कॉर्डिलिया को, सबसे छोटी बेटी को, जब उनकी मौत हुई, आई वॉज क्राइंग, मतलब आई वॉज सॉबिंग एक्चुअली, ऐसे ऐसे कर, ठीक है। तो अच्छा, जब हमने पढ़ा था किंग लियर, हम तब भी रोए थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर सीन पे, क्योंकि कॉर्डिलिया की डेथ नहीं बर्दाश्त होती भाई, क्योंकि वो इतनी स्वीट सी प्यारी सी बच्ची दिखाई है, वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मरेगी, लेकिन जब वो मरती है, स्टेज पर आती है, तो आप रोते हैं। तो ट्रेजेडीज़ में इमोशनल रिलीज होता है व्यूअर्स का, जिन घटनाओं का हम देखते हैं। थैंक यू रागनी। अब अगला जो भैया टाइप है वो है ट्रेजिक कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी। क्या आप जानते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी इन लिटरेचर इज अ जॉनरा दैट ब्लेंड्स, ये लिटरेचर में एक जॉनरा है जिसमें ब्लेंड किया जाता है, मिश्रण किया जाता है एलिमेंट्स ऑफ बोथ, दोनों के एलिमेंट्स को, ट्रेजेडी की भी और कॉमेडी के भी। इट कंबाइंस सीरियस एंड ह्यूमरस एलिमेंट्स, इसमें सीरियस और ह्यूमरस, गंभीर और हास्य वाले दोनों को, ठीक है, जोड़ा जाता है टू क्रिएट अ नरेटिव, ऐसी कहानी को क्रिएट करने के लिए दैट एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स थीम्स, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, while also offering moments of levity and amusement। लेकिन थीम्स तो कॉम्प्लेक्स होंगी, आप एक राइटर जो होगा वो एक जटिल चीज को समझाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसको वो लेविटी और अम्यूजमेंट के साथ दर्शाएगा, बीच बीच में हंसी ठिठोली होती रहेगी, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। हम शेक्सपियर के बहुत सारे उदाहरण देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आपने लिटरेचर अभी पढ़ना भी शुरू किया है तो शेक्सपियर तो आप सबने पढ़ा ही होगा, उसके एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आते स्टूडेंट्स के। ट्रेजिक कॉमेडी ऑफन फीचर्स कैरेक्टर्स फेसिंग एडवर्सिटी एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस। ट्रेजिक कॉमेडी में कुछ किरदार होते हैं जो या तो एडवर्सिटी को फेस कर रहे होते हैं या डिफिकल्ट सिचुएशंस को, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही जो एंटोनियो हैं, वो उसको पता लग रहा है कि भैया उसके जहाज नहीं आए हैं, है ना, या फिर जो पिसेनियो हैं उसके पास पैसा नहीं और उसे पोर्शिया से शादी करने जाना है, तो एक एडवर्सिटी और डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं कैरेक्टर, बट विद अ टच ऑफ ह्यूमर और आयरनी इंटरवीन्ड। लेकिन इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा ह्यूमर का टच होता है और आयरनी विडंबना होती है। द जॉनरा सीक्स टू रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। ट्रेजिक कॉमेडी में जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी को बताया जाता है कि कितना जटिल है जीवन, लाइफ इट नॉट ईजी एट इट सीम्स टू बी, इतना आसान है नहीं जीवन जितना लगता है, वो बताने की कोशिश होती है ट्रेजिक कॉमेडी में। वेयर जॉय एंड सॉरो कैन कोएग्जिस्ट, ये बताने की कोशिश होती है कि जिंदगी में खुशियां और गम दोनों एक साथ सह अस्तित्व में होते हैं, खुशियां नहीं चल सकती, ठीक है, और गम नहीं चल सकता, दोनों साथ चलेंगे। एंड वेयर मोमेंट्स ऑफ लाइटनेस कैन इमर्ज इवन इन द मिडस्ट ऑफ ट्रेजेडी, ये बताने की कोशिश होती है कि जो लाइटनेस के पल होते हैं ना, हंसी मजाक के, वो ट्रेजेडी के बीच में से भी निकल सकते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी एम्स टू इवोक अ रेंज ऑफ इमोशंस। ट्रेजिक कॉमेडी में बहुत सारे इमोशंस निकल कर आते हैं रीडर के या ऑडियंस के, ठीक है, फ्रॉम लाफ्टर टू एम्पैथी एंड इंट्रोस्पेक्शन। वो हंसता है, ठीक है, उसे दया आती है, ठीक है, वो खुद में इंट्रोस्पेक्शन करता है कि मैं ठीक कर रहा था क्या अपनी जिंदगी में सारी चीज़ें जो ये कर रहा है किरदार। तो ट्रेजिक कॉमेडी कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिश्रण है, ठीक है, उसमें हैप्पी एंडिंग हो जाती है ट्रेजिक कॉमेडी में, ट्रेजेडी में नहीं होती। फोर्थ टाइप जो है वो है मेलोड्रामा। अगला टाइप क्या है? मेलोड्रामा। ड्रामा का फोर्थ टाइप है मेलोड्रामा। ड्रामा मेलोड्रामा भी होता है। अब जब भी मेलोड्रामा शब्द आए आपके मन में एकता कपूर आनी चाहिए, ठीक है, जैसे एकता कपूर है, उसके जो ड्रामा है वो मेलोड्रामा है। वो एक्चुअली प्रॉपर ड्रामा नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एकता कपूर के जो सीरियल्स हैं वो रंगमंच पे परफॉर्म हो रहे हैं। अब रंगमंच पे, ठीक है, कैरेक्टर 3 बार ऐसे पलट के कह रहा है क्या क्या क्या,
ठीक है, लड़की ऊपर से गिर रही है, उसे 3 एपिसोड लग गए ऊपर से नीचे गिरने में, ठीक। तो नॉट, वो तो खैर ज़्यादा एक्सेजरेटेड हो गया, लेकिन उस तरह का जो ड्रामा है वो मेलोड्रामेटिक होता है। कैसे, अभी समझेंगे, देखिए डेफिनेशन से। लिटरेचर में जो मेलोड्रामा है वो एक जॉनरा है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेजरेटेड इमोशंस। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेजरेट किया जाता है इमोशंस को। कोई दुखी है तो बहुत ही दुखी है, ठीक है, मेलोड्रामा में। जैसे 12th नाइट पढ़ा है आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का? नहीं पढ़ा? जितने भी एग्जाम्पल हम शेक्सपियर के दे रहे हैं सबकी वीडियोस चैनल पर हैं, सर्च करें 12th नाइट बाय ओरेटन इंस्टीट्यूट, उनकी वीडियो को देख लें। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक तो ड्यूक ऑर्सिनो, ठीक है, और एक काउंटेस ओलिविया। दोनों एक्सेजरेटेड इमोशंस दिखाते हैं। वो रोए जा रहा है कि भाई मुझसे शादी नहीं कर रही ओलिविया, ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं देवदास बना बैठा हूँ। ओलिविया वो परेशान है, वो एक्सेजरेटेड इमोशंस दिखाती है कि मेरा भाई मर गया, मैं 7 सालों तक शादी नहीं करूँगी। ये क्या है? एक्सेजरेटेड इमोशन है, ये मेलोड्रामा है। भैया तेरा भाई मर गया, ठीक है, एंड यू हैव एवरी राइट टू मॉर्न। 1 हफ्ता कर ले, 1 महीना कर ले कि हाँ मेरा भाई मरा भाई, 6 महीना कर ले। ये क्या बात होगी 7 साल तक नहीं करेंगे भाई हम शादी किसी से? तो एक्सेजरेटेड इमोशंस होते हैं, सेंसेशनल सिचुएशंस होती है, सनसनीखेज सिचुएशंस पैदा की जाती हैं। सिंपलिस्टिक मोरल डिकोटमीज होती हैं। डिकोटमीज यानी कि 2 भाग, ठीक है, कि मोरलिटी में 2 तरह से बटा होता है इंसान, ये करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, इस तरह से। इट ऑफन फीचर्स ड्रामेटिक प्लॉट ट्विस्ट, इसमें कई ड्रामेटिक प्लॉट ट्विस्ट होते हैं कहानियों में। हाइटन कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे साउथ की मूवीज़ में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हीरो जो है वो एक वो मारेगा लात और ट्रेन पीछे चली जाएगी, ठीक है, अपने हाथ से गाड़ी रोक देगा, गाड़ी पलट देगा, ठीक है, 500-600 किलो की गाड़ी। वो क्या है? वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह के कैरेक्टर्स मेलोड्रामा में होते हैं, ठीक। मेलोड्रामास टेंड टू इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन। मेलोड्रामास में स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बाहर निकाला जाता है, इमोशन द ऑडियंस से। टिपिकली एमिंग फॉर पैथोस एंड एम्पैथी। टिपिकली उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर से पैथोस और एम्पैथी निकले, ठीक है। दे ऑफन डेपिक्ट स्ट्रगल्स बिटवीन गुड एंड इविल। मेलोड्रामाज में प्राय अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, वर्चू और वाइस के बीच में, गुण और अवगुणों के बीच में होती है। क्लियर हीरोज और विलन्स होते हैं। मेलोड्रामाज आर नोन फॉर देयर एम्फेसिस ऑन स्पेक्टिकल। मेलोड्रामाज में दर्शक पर जोर दिया जाता है, स्पेक्टिकल पर जोर दिया जाता है, एंड सेंटिमेंटैलिटी पर, कि कितने सेंटिमेंट्स बाहर निकल पा रहे हैं। जैसे हमारे हाँ नहीं हाँ, अगले ही पल फॉल इन लव, ठीक है। तो ये सॉरी, नेक्स्ट ही सीन में ओलिविया रोती रहती है कि मैं 7 सालों तक शादी नहीं करूँगी, मेरा भैया मर गया भैया। अगले ही पल में जो हीरोइन है हमारी वायोला, वो सिजेरियो बनकर जाती है। पहली मुलाकात में उसे अंगूठी देती कि मुझसे शादी कर ले भाई, ठीक है। तो खैर वो कॉमेडी है, हम तो सिर्फ मेलोड्रामा समझाने के लिए आपको उसका उदाहरण दे रहे थे। तो ऐसी होता है। हाँ क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो सेंटिमेंटैलिटी, सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए मेलोड्रामा बनाया जाता है। जैसे मेलोड्रामा का अगर मुझे सबसे सही एग्जांपल अभी फिलहाल मेरे जहन में चल रहा है, तो अगर आपने वो देखी है मर्डर इंडिया, पुरानी वाली मूवी, ठीक है, वो मेलोड्रामा है, ठीक है। समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ओवरली ड्रामेटिक और अनरियलिस्टिक। कभी कभार तो इतनी ओवरली ड्रामेटिक हो जाती है, इतनी ओवरली अनरियलिस्टिक हो जाती है, ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे दिखा रहा है, तो वो मेलोड्रामा है एक प्रकार का। नेक्स्ट है फार्स, ठीक है भैया। पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेडी और फार्स को सेम समझते हैं, क्योंकि कॉमेडी तो है ही कॉमेडी, और फार्स का मतलब हास्य होता है जिसमें हंसी आए। तो स्टूडेंट को लगता है कि दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। 19-20 का भी नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फार्स क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। देखो फार्स की हिंदी तो हास्य ही होती है, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। फार्स इन लिटरेचर इज अ कॉमेडिक जॉनर। ये बात तो हकीकत है कि फार्स एक कॉमेडिक जॉनरा है, ठीक है। हंसी तो इसमें भी आएगी, कॉमेडी में भी आती है, लेकिन इसमें सिचुएशन एक्सैजरेटेड होती हैं। यानी सिचुएशन कैसी हैं? एक्सैजरेटेड, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाने वाली सिचुएशंस।
इम्प्रोबेबल प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, कहानी मुड़ी तुड़ी एक दूसरे में, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। फिजिकल ह्यूमर होता है, की पॉइंट है फिजिकल ह्यूमर भाई, इसको याद रखिएगा भाई। कॉमेडी में फिजिकल ह्यूमर नहीं होता, ठीक है, हो तो बहुत थोड़ा, ठीक है, लेकिन फार्स में फिजिकल ह्यूमर बहुत होता है। और फिजिकल ह्यूमर करना हर किसी के बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। इंडिया में भी कितने बेहतरीन बेहतरीन कॉमेडियंस हैं हमारे पास, लेकिन फिजिकल कॉमेडी मुझे ऐसा लगता है हमारे दौर में एक तो जॉनी लीवर से बेहतर नहीं की। उनके जो वो एक्सप्रेशन बनाते हैं मुंह से, ठीक है, खतरनाक, वो जो फिजिकल ह्यूमर है, जो बॉडी से ह्यूमर निकलता है उनका। फिर राजपाल यादव, वो उनका जो फिजिकल ह्यूमर है। और अभी एक वो है सिद्धार्थ निगम करके एक लड़का, भाई क्या खतरनाक फिजिकल कॉमेडी करता है वो, ठीक है, गिर जाएगा स्टेज पर। कपिल शर्मा भी आता है, वो अलग अलग उसमें आता है, कभी गिर जाएगा, कभी उल्टा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, वो फिजिकल ह्यूमर है। जब स्टेज पर एक्टर अपनी फिजिकलिटी के जरिए, अपनी शारीरिक बनावट के जरिए ह्यूमर को क्रिएट करे, वो हास्य में चला जाएगा, वो फार्स में चला जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इट ऑफन इन्वॉल्व्स मिस्टेकन आइडेंटिटीज। फार्स में जी नहीं, हाँ, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ठीक है, इसका एक उदाहरण हो सकता है बिल्कुल। इसमें मिस्टेकन आइडेंटिटीज होती हैं कि किसी को कुछ समझ लिया, किसी को कुछ समझ लिया, जैसे कि ट्वेल्थ नाइट में हो रहा है, ठीक है, वायोला को लोग सेबेस्टियन समझेंगे। एब्सर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ठीक है, मैं कह कुछ रहा हूँ, ठीक है, अंजलि को समझ में कुछ आ गया, ठीक है, बिल्कुल वैसा। क्योटिक सिनेरियोज होते हैं, कौन किसको मार रहा है, कौन किसके पीछे दौड़ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी दे दनादन, कितना क्योटिक सिनेरियो बनता है दे दनादन में। आई होप कि आपने वो मूवी देखी, बहुत प्यारी मूवी है वो, बॉलीवुड की। वो क्योटिक सिनेरियो बनते हैं वहाँ पर, ठीक है, कौन तू लाश ले आया, ठीक है, कि हाँ ले आया, मैंने कब मंगाई थी, वो देखा आपने वो पूरा सीन लाश वाला, खतरनाक सिनेरियो बनते हैं, क्योटिक एकदम, क्योस मचा होता है। फार्सेस आर नोन फॉर देयर फास्ट पेस्ड एक्शन। अच्छा, फार्सेस में जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड होता है, एक के बाद एक सीन, एक के बाद एक सीन, एक के बाद एक सीन, सोचने की जरूरत नहीं है आपको। विटी डायलॉग्स होते हैं, एक्सेजरेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, हु फाइंड देमसेल्व्स इन नेसेसरीली रिडिकुलस प्रेडिकामेंट्स, जो अपने आप को बहुत ही रिडिकुलस मुश्किलों में पाते हैं कि यहां से कैसे निकलूं भाई। द ह्यूमर इन फार्स टिपिकली अराइजेस फ्रॉम द शेयर एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन। जो ह्यूमर है, हंसी जो है फार्स में, वो टिपिकली उस एब्सर्डिटी से निकलती है जो सिचुएशन क्रिएट करती है, ठीक है, और कैरेक्टर जो एक्सेजरेटेड रिएक्शन देता है उस सिचुएशन पर, ठीक है, उससे। फार्स ऑफन एम टू एंटरटेन। फार्स का भी उद्देश्य एंटरटेन करना है, अम्यूज करना है ऑडियंस को अपने शेयर कॉमेडिक क्योस से और स्लैपस्टिक ह्यूमर से, ठीक है। थैंक यू अंजलि। अब लास्ट, ये थोड़ा अलग है लेकिन ये भी टाइप ऑफ ड्रामा है। तो कॉमेडी, ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स, और 6 टाइप है ड्रामा का, ओपेरा, ठीक है। ओपेरा आपने देखा तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी देखा होगा, कि हमने भी नहीं देखा और हमने कभी सुना भी नहीं कि कहीं आसपास हो रहा है ओपेरा कहीं इंडिया में, ठीक है। तो लेकिन हमने मूवीज़ में देखा है ओपेरा को होता हुआ, कई हॉलीवुड मूवीज़ में, कई बॉलीवुड मूवीज़ में ओपेरा हमने होता देखा है। ओपेरा लिटरेचर में रिफर्स टू अ ड्रामेटिक फॉर्म। ये एक ड्रामेटिक फॉर्म होती है वेयर आ लिब्रेटो, बहुत ध्यान से सुनिए, PYQ है, प्रीवियस ईयर, जहाँ पर लिब्रेटो टेक्स्ट जो होता है इस सेट टू म्यूजिक, उसे संगीत में ढाला जाता है, एंड परफॉर्म्ड बाय सिंगर्स, और ये सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला, कोई पियानो, कोई कुछ। तो सिंगर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, 15, 16, 20, ठीक है। और उसको जो कहानी होती है, जो लिब्रेटो, जो टेक्स्ट होता है किसी ड्रामा का, जिसे लिब्रेटो बोलते हैं, उसको एक तो म्यूजिकलिटी में ढाला जाएगा, संगीत में बना जाएगा। मुझे आप रोमियो मान लीजिए, ठीक है, आप में से कोई एक जूलियट बन जाओ। अब मैं आऊंगा, अगर मैं रोमियो एंड जूलियट एज ए ट्रेजेडी परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं बस ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है, ओ जूलियट, ठीक है, वो खिड़की पे खड़ी है, मैं नीचे खड़ा हूं, ठीक है, मैं बोलूंगा कि ओ जूलियट, ठीक है, सुन मेरे दिल की पुकार, ठीक है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बोलूंगा उससे डायलॉग,
लेकिन ओपेरा में मेरे इस डायलॉग को संगीत में कर दिया जाएगा, फिर मैं गाना गाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं कोई भी गाना गाऊंगा, दिल का भंवर करे सुन ले पुकार, ठीक है, कुछ भी ऐसे रैंडम मेरे दिमाग में चल रहा है। तो जब मैं गीत के जरिए उसे रिझाऊंगा और वो गीत के जरिए मुझे जवाब देगी तो वो ओपेरा हो जाएगा। साथ में साइड में पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा होगा, या तो स्टेज पर ही होता है, स्टेज के नीचे होता है यूजुअली, ठीक है, वो ऑर्केस्ट्रा बजाएगा, लाइव म्यूजिक चलता है उसमें। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक, इसमें कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें म्यूजिक होता है, इसमें ड्रामा होता है, इसमें स्पेक्टिकल होता है, टू टेल स्टोरीज थ्रू सॉन्ग, जो गीत के जरिए कहानी सुनाता है। ओपेरास ऑफन फीचर्स एलोबरेट स्टेजिंग, ओपेरा में बहुत बड़े बड़े स्टेज होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं बेहतरीन बेहतरीन, ड्रेसेस पहनते हैं सिंगर्स, सेट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, एंड कैन एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स, और इसमें भी अलग अलग थीम्स हो सकती हैं ओपेरा में, अलग अलग जॉनराज हो सकते हैं, जैसे ट्रेजेडी होती है, ठीक है, कॉमेडी होती है, रोमांस होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, हैरी पॉटर का जो फर्स्ट वो है, फर्स्ट वाली हैरी पॉटर जो है, उसमें जो विलन है, जो अमीर सी कंपनी का वो होता है, जिसका बेटा पीटर का दोस्त होता है, तो मुझे उनके एक्टर्स का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उस एक्टर का नाम। वो एक्टर फेमस पता क्यों हुए थे? उन्होंने हैमलेट को ओपेरा में चेंज करवाया था, ठीक है, यानी उसको संगीत में बनवाया हैमलेट को, और उसको हैमलेट को परफॉर्म किया था उन्होंने, बहुत फेमस है उसके लिए वो, हैमलेट के लिए। तो उसमें उन्होंने किंग क्लॉडियस का रोल निभाया था स्टेज पर। तो आप कॉमेडी को ओपेरा में चेंज करवा लो, उसको संगीत में बनाना है बस। आप ट्रेजेडी को करा लो, आप फार्स को करा लो, आप रोमांस को करा लो, आप किसी हिस्टोरिकल घटना पर ओपेरा बनवा लो। तो इसके जॉनर अलग अलग हो सकते हैं। द लिब्रेटो ऑफ एन ओपेरा कैन बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लिटरेरी वर्क्स। ओपेरा का लिब्रेटो पहले से ही मौजूद किसी साहित्यिक रचना का भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने हैमलेट का उदाहरण दिया आपको, या वो ओरिजिनल स्टोरी भी हो सकती है। मैं ओरिजिनली ओपेरा में ही कहानी लिखूं, क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर द ओपेरा, जो स्पेसिफिकली ओपेरा के लिए बनाई गई हो, ठीक है। तो ये होते हैं प्रकार भैया किसके? ड्रामा के, ठीक है। ठीक, तो ये हमने 6 टाइप पढ़े ड्रामा के, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स और ओपेरा, ठीक है। अब अगला जो हेडिंग है हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के एलिमेंट्स। और आई डोंट थिंक सो कि आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि मुझे काफ़ी बोलना पड़ेगा इनको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कल ही कंप्लीट करेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप की बात कर लेंगे। तो हम एंशंट, मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे आज, ठीक है। हमने ड्रामा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ड्रामा कहाँ से आया। हमें ये पता है कि ड्रामा प्राचीन ग्रीस से आया, उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने किया था डायोनिसस, एक गॉड थे उनके, जो गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ थे। उनका प्रोसेशन निकाला करते थे, ठीक है। उनके सेलिब्रेशन में वो ड्रामा किया करते थे। वहाँ से फिर प्राचीन ग्रीस में कई बहुत बड़े नाम हमारे पास में आए, एसोक्लीज, यूरिपाइड्स, सोफोक्लीज, ठीक है। इन्होंने अलग अलग ट्रेजेडी लिखी, कई कॉमेडी राइटर भी आए हमारे पास प्राचीन ग्रीस से। वो धीरे धीरे करके विकास हुआ। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में जो ड्रामा आए वो 1066 में आए नॉर्मन्स के साथ। जब नॉर्मन्स फ्रांस से इंग्लैंड पहुँचे और इंग्लैंड पर आकर सेटलमेंट बना लिया, वहाँ आकर रहने लगे, तो ये अपने साथ कुछ क्लैरिक्स लेकर आए थे, ये अपने साथ कुछ पुजारी लेकर आए थे। यहाँ इन पुजारियों ने ड्रामा का इस्तेमाल किया क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। मिडिल एज में आके, मिडिवल पीरियड में आके, 13वीं 14वीं शताब्दी में आकर चर्च ने गॉस्पेल के मैसेज को फैलाने के लिए ड्रामा का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन असल विकास ड्रामा का 16वीं सेंचुरी में जाकर होगा, ठीक है। अदरवाइज 16वीं सेंचुरी से पहले ड्रामा सिर्फ रिलीजन के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा, ठीक है। 16वीं सेंचुरी में जाकर भैया ये आगे बढ़ा, ठीक है। फिर तो खैर हम शेक्सपियर आया हमारे पास, मार्लो आए, फिर तो ना जाने कितने बड़े बड़े प्ले राइट हमने देखे। सब पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, अगले कुछ दिनों में। तो फिर हमने साइकिल्स के बारे में पढ़ा था। 4 साइकिल होते हैं, यॉर्क, चेस्टर, टाउन प्ले और एंड टाउन, टाउनली और एंड टाउन। फिर टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़े हमने। अब हम जब कल मिलेंगे आपसे तो कल हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा से आगे बढ़ेंगे। अभी यही चल रहा है, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। उसके बाद हम आगे एलिजाबेथन एज पर जाएंगे। अब इसका PDF कहाँ मिलेगा?
अब इसका PDF मिलेगा भाई लोगों टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए फ्री UGC नेट फ्री बैच ऑरेटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्री UGC नेट फ्री बैच, UGC नेट फ्री बैच ऑरेटर इंस्टीट्यूट, कोई स्पेस मत देना बीच में, बस लिखते चले जाओ। वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें क्लिक करो, हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो लगा है उस पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए ऐड होने की, हम उसमें ऐड कर लेंगे आपको सबको। वहाँ पर आपको ये PDF भेज रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने बाकी दोस्तों से कह दीजिए कि उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इस बैच को ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ लीजिए, नोट्स भी फ्री मिलेंगे, ठीक है। और बस आपसे ये गुजारिश रहेगी कि नोट्स को शेयर मत करिएगा किसी के साथ, ठीक है। कोशिश करिए कि बच्चों से कहो कि हम नोट्स नहीं दे रहे, वहीं ग्रुप में आओ, वहीं से पढ़ो सर से, ठीक है। आप अपने पास तक इन नोट्स को सीमित रखिए और इन्हें पढ़िए। आज चाहे इनको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। कोशिश करिए कि ये तो है ही आपके पास PDF जो आपको दी जाएंगी, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाइए बैठकर, ठीक है। वन लाइनर्स बनाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं किसी और दूसरी किताब से कुछ देखिए कि अच्छा सर नहीं बताते कि उसमें ये वाली बात सर की रह गई, तो इसमें भी ये भी लिख लेते हैं, चलो इसमें हम, ठीक है ना। तो अपने नोट्स बनाइए, जितने कॉपी भरेंगे, जितने नोट्स बनाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस आप क्रिएट कर लेंगे अपना UGC नेट क्लियर करने के लिए, ठीक है। 60% क्वेश्चन आपको ठीक करना है। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। ये समझ लीजिए कि 100 में से 60 करिए आइए, आपका नेट क्लियर हो जाएगा। 100 में से 65 करिए, आपका JRF क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो आपसे कल मिलेंगे। अब यहाँ पर भी उसको लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे आपको, ठीक है। वहाँ से भी आप जा सकते हैं। कीर्ति कोई भी बुक, टू बी ऑनेस्ट किताबें तो सजेस्ट करने के बारे में पूछा ही मत करिए आप लोग, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर किताबें सेम होती हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक टीचर पकड़िए, एक टीचर के नोट्स पकड़िए, एक प्रीवियस ईयर पकड़ लिए और 2 किताबें, बस ये 5 चीज़ें आपको चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो टीचर हम हो गए, हमारे नोट्स हो गए, ठीक है। एक भैया सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पकड़ लो, ठीक है। और 2 किताबें, कोई भी 2 किताबें मार्केट से ले आइए और बस उसको रेफरेंस करते 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 नोट्स बनाते बनाते पढ़ना शुरू कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भैया, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिएगा, ठीक है। कड़क कॉमेडी PDF अभी बताया, वहाँ में सॉरी रोमा PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा है, UGC नेट फ्री बैच ऑरेटर इंस्टीट्यूट करके, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप बस इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 रिक्वेस्ट हमारे पास आ भी गई हैं अभी, रागिनी की और सारिका गुप्ता की। कैन यू सी दिस, क्या आपको दिख रहा है क्या? ये है वो बैच, UGC नेट फ्री बैच ऑरेटर इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो बना है टेलीग्राम पर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। भाई TGT के लिए तो हम बैच पढ़ाते हैं, रात को 9 से 10 एक बैच बना है, अभी 2 ही क्लास हुई है, परसों से चालू हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन। अभी सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, गर्ल्स वर्दी चल रहा है उसमें, हमने सिर्फ अभी स्ट्राइफ पढ़ाया है और जैपनीज़ क्वींस पढ़ाया है उसमें। आज हम उसमें जस्टिस पढ़ाएंगे। रात को 9 से 10 वो बैच की टाइमिंग है। TA12 उसका नाम है बैच का।
ओरेटन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टोर से, ओरेटन इंस्टीट्यूट टाइप करिए, आपको वो मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 5,000 रुपये उसकी फ़ीस है 1 साल के लिए। ठीक है, तो उसका तो ये है। बाकी टीजीटी से रिलेटेड क्लासेस, शेक्सपियर की, गाल्सवर्दी की, उनके प्रीवियस ईयर, वो सब चैनल पर पहले से मौजूद हैं। ठीक है, आप उनको भी देख सकती हैं शिवानी। रिकॉर्डेड के लिए क्या, दैट्स सो नाइस टू हियर सारिका। गुंजन, रिकॉर्डेड क्लास के क्या बताना, यही वाली रिकॉर्डेड क्लास, ये तो मौजूद है, प्लेलिस्ट बना दी हमने एक। ठीक है, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के उसमें जाएंगे तो सारी वीडियोस अब आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो इन्हें देखते रहिए, जितनी बार भी आपको देखना है इनको शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल 2 से 3। टाटा, बाय बाय। बस ये जो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा, इस लिंक से कभी भी ज्वाइन कर लीजिए इनको। उन लिंक्स, टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा रहिए और ये लिंक उसमें रहेंगे ग्रुप में, बस इस पर क्लिक करते रहिए और देखते रहिए क्लासेस जितना आप चाहें। चलिए बाय, टाटा, मिलते हैं आप लोगों से, है ना।